ट्रांसफार्मर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आखिरी चैप्टर है ये। इसको हिंदी में कहा जाता है परिणमित्र, लेकिन इस नाम से कोई जानता नहीं है, इसको सब ट्रांसफार्मर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट की। इसकी वर्किंग वगैरह बाद में देखेंगे, पहले हम इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं, किसका नाम क्या होता है और किसका काम क्या होता है, ये समझना है। ठीक है। पहला काम है हम ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में समझ लें कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर उस पार्ट का काम क्या होता है, फिर ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है। फिर उसकी वर्किंग वगैरह के बारे में बात करेंगे, इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। कौन कौन से लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, कौन कौन से हानियाँ होती हैं। ठीक है। जैसे हम पावर देते हैं तो पावर इनपुट में दिए, आउटपुट में जो पावर आती है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम आती है क्योंकि बीच में कुछ नुकसान हो जाता है। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, लॉसेस कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट देखो, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट का नाम है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है। ये टैंक दिख रहा है एक छोटा सा, इसका नाम क्या है, कंजर्वेटर टैंक। ठीक है। ये ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर लगा होता है, ये है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है। कंजर्वेटर टैंक से जस्ट जुड़ा हुआ एक और चीज है जिसका नाम है ब्रीदर। ठीक है। कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक से क्या जुड़ा है, ब्रीदर जुड़ा है। ठीक है। ये वाला भाग क्या है, ब्रीदर है। हम एक एक पार्ट अलग अलग समझेंगे, बट अभी ये देख लो कि ट्रांसफार्मर में कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, कंजर्वेटर टैंक। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ब्रीदर। कंजर्वेटर टैंक से एक और चीज जुड़ी होती है जिसका नाम है ऑयल गेज। क्या जुड़ा है, ऑयल गेज। जैसे हमारी गाड़ियों में लगा रहता है मीटर जो बताता है कितना तेल भरा हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर में क्या भरा होता है, तेल भरा होता है। उस तेल का लेवल क्या है उसको बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑयल गेज का उपयोग करते हैं। ये बताता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितना ऑयल है। ठीक है। ऑयल कम हो जाएगा तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे ऑयल को। ठीक है। अब यहां देखो, ये कंजर्वेटर जो टैंक लगा है उससे एक नीचे देखो पाइप गया है, ये पाइप दिख रहा है यहां पे। ठीक है। ये पाइप कहां पे गया है, मेन टैंक पे। इस पाइप से ही तेल आता है ऊपर। ये जो दिख रहा है ना साइड पे, ये इसको माउंट करने के लिए है। ठीक है। ये वाला पाइप है, दोनों तरफ माउंट करने के लिए, इसको लगाने के लिए दो चीजें लगी हैं, दो रॉड लगा दी हमने यहाँ पर, दो क्लैंप लगा के हमने इसको पे इसके टैंक पे माउंट कर दिया। लेकिन ये वाला जो है ना पाइप, ये पाइप अलग से गया है। ठीक है। इस पाइप के बीच में, जैसे ये पाइप गया है ना, यहाँ बीचों बीच एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम क्या है, बुकोल्ज रिले। क्या नाम होता है इसका, बुकोल्ज रिले। ठीक है। इनके नाम याद करने में अभी कठिनाई होगी, पहली बार नाम सुनोगे ना तो नाम याद करने में ही दिक्कत होगी। इस वजह से आज की क्लास में हम सिर्फ पार्ट डिस्कस करेंगे और सब लोग इसका प्रॉपर नोट्स बना के वो करना। ठीक है। हो सकता है कल से अपन 4-5 दिन के लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल सेशन के लिए चालू करें। ठीक है। मतलब कॉलेज चलेंगे तो वहाँ पे क्या ट्रांसफार्मर भी है। ठीक है। ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है प्रॉपर। ठीक है। सारा मशीनरी है, तो एक बार प्रॉपर प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किस पार्ट का नाम क्या है। ठीक है। किस तरीके से लाइट का कनेक्शन होता है, कहाँ पर फॉल्ट होगा तो कैसे ठीक करेंगे हम। ठीक है। वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर देखो बुकोल्ज रिले है, बुकोल्ज रिले का काम वो आगे हम चल के बात करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जो पाइप जोड़ता है उसके बीचों बीच यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम क्या है, बुकोल्ज रिले। ठीक है। इसका नाम क्या है, रिले। ठीक है। और ये सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये काहे के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है। ये काहे के लिए लगाया जाता है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है। इसके आगे आए हम तो यहां पर देखो ये इस तरीके से ये रेडिएटर लगा हुआ है। ये क्या है, इसका रेडिएटर है। कुछ ट्रांसफार्मर में रेडिएटर लगा होता है, कुछ में कूलिंग ट्यूब लगी होती है। ठीक है। ये रेडिएटर लगाने से क्या होता है, देखो रेडिएटर जो है ना एकदम फ्लैट नहीं है, इसमें पट्टियों के फॉर्म में लगा हुआ है। पट्टियों के फॉर्म में
एक ये पट्टी है, ये पट्टी, ये पट्टियों के फॉर्म में है, ठीक है। इन पट्टियों के फॉर्म में होने से क्या होता है ना, एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इसका एरिया और एक हो गया इसका एरिया, किसका एरिया ज्यादा है? सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, लंबाई दोनों की सेम है, लेकिन इसको कितना एरिया मिल रहा है देखो, इसको कितना एरिया मिल रहा है? ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये एरिया पूरा मिल रहा है, ये पूरा एरिया मिल रहा है, ये पूरा एरिया मिल रहा है, इसको सिर्फ इतना एरिया मिल रहा है। तो ये जो इस तरीके से बनाए जाते हैं ना, बहुत सारी मोटरों में देखोगे तो ऐसे बना होता है, ठीक है, उभरे हुए तल रहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ट्रांसफार्मर में हमें देखने को मिलता है रेडिएटर। तो इसका काम क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है। एरिया किसी चीज का अगर ज्यादा होता है तो जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में ज्यादा रहेगा, ठीक है, वातावरण के संपर्क में ज्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर के। तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में ज्यादा रहेगा तो इसमें कूलिंग करना आसान होगा, ठीक है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है, नेचुरल कूलिंग होती है इससे, ठीक है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ऑयल गर्म होने के बाद, ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो ऑयल गर्म होने के बाद क्या करेगा? ये कूलिंग करेगा, ठीक है। ऑयल गर्म होने के बाद क्या करेगा? ये कूलिंग नहीं, ये नहीं करेगा कूलिंग, अलग से कुछ पंखा उंखा नहीं लगा होता इसमें, ठीक है। ऑयल क्या करेगा? अपना जो हीट है वो दे देगा इसकी बॉडी को। तो बॉडी का हम एरिया बढ़ा देंगे तो बॉडी जल्दी ठंडा हो जाएगी, ठीक है। अगर एरिया नहीं बढ़ा रहेगा तो उसको ठंडा होने में समय लगेगा, तो नेचुरल कूलिंग नहीं होगी। तो नेचुरल कूलिंग के लिए एरिया बढ़ाना जरूरी होता है। तो इस वजह से देखो यहाँ पर पूरे में देखो पट्टियां लगा दी, पट्टियों के फॉर्म में बनाया गया इसको। तो इधर भी ये अलग से लगा दिया गया है एरिया बढ़ाने के लिए केवल। तो जब तेल गर्म होगा तो तेल अपनी हीट किसको देगा? टैंक को। टैंक अपनी हीट रेडिएटर को दे देगा। रेडिएटर एटमॉस्फेयर पे फैला हुआ रहता है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। नेचुरल कूलिंग भी होती है, कोई भी चीज़ अगर बात एटमॉस्फेयर पे रख दोगे तो अपने आप ठंडा हो जाता है। जैसे अगर घर में हम खाना बनाते हैं, उसको रख देते हैं तो अपने आप ठंडा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल कूलिंग, एटमॉस्फेयर के संपर्क में। लेकिन अगर जल्दी हमें ठंडा करना है तो खाने को क्या करते हैं? हम फैला देते हैं, ठीक है, कि जल्दी ठंडा हो जाए, ठीक है। अगर आप एक बॉल पे खाना रख के खाओगे तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, थाली पे फैला दोगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि उसका एरिया बढ़ रहा है। तो यहां एरिया बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर सभी को? बाइक की कूलिंग का अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे इंजन गर्म, उसमें भी रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर उसमें भी लगा होता है ठंडा करने के लिए। और फैन भी लगाए जाते हैं कूलिंग के लिए, कि फैन से भी कूलिंग, हाँ, नहीं, उससे रेडिएटर से ठंडा हो जाता है। उसका इंजन देखोगे ना तो वो भी ऐसे ही बना रहेगा। नहीं, बाहर इंजन देखोगे ना तो इसी तरीके से रहेगा वो। डिजाइन देखा है बाइक का? बाइक का इंजन जो रहता है वो इसी तरीके से डिजाइन रहता है, नहीं गोल नहीं रहता, पूरा गोल नहीं होता वो, ठीक है। पूरा फिर वो डिपेंड करता है कि वो कितनी हीटिंग पैदा कर रहा है, डिपेंड करता है कि जो बाइक है वो चलेगी तो कितनी हीट बना रही है, उस हिसाब से उसका हम प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। सुरक्षा के लिए ये लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके अंदर जो है ना, ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा होगा, इसके अंदर कोर होगा और इसके अंदर वाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? इस तरीके से कोर रखा होगा, इस पे बाइंडिंग की हुई होगी कोर के अंदर, ठीक है। और क्या भरा होगा? ये इसमें तेल भरा होगा, इसके अंदर ऑयल भरा होगा, ठीक है। टैंक के अंदर जो हमें नहीं दिख रहा है, जो पार्ट हमें बाहर से दिख रहे हैं वो है, जो हमें नहीं दिख रहे हैं उसके बारे में बात करें। अब यहां पर देखो एक थर्मोमीटर लगा है, ठीक है। थर्मोमीटर का बेसिकली काम क्या है कि ये बताता है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। इसको टेम्परेचर गेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बता देगा कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उस पे कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने बताने का काम किसका है? थर्मोमीटर का। उसके बाद यहां पर देखो एक एक्सप्लोजन बेंट लगा हुआ है, किसी कारणवश अगर अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रेशर यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सेफ्टी वाल्व है ये, जैसे प्रेशर कुक हमारे घर में कुकर होता है ना, उसमें भी लगा होता है, हाँ, उसी तरीके से ये भी होता है सेफ्टी वाल्व, कि अगर प्रेशर बढ़ गया तो ट्रांसफार्मर फटे नहीं, यहां से उसका प्रेशर रिलीज हो जाए। तो प्रेशर को रिलीज करने का काम इसका है, ठीक है। प्रेशर को रिलीज करने का काम किसका है? इसका।
क्या नाम है इसका? एक्सप्लोजन वेंट नाम है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये बुशिंग्स लगी है। बुशिंग का काम होता है एक्सटर्नल कनेक्शन करना, जैसे ट्रांसफार्मर कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करने के लिए बाइंडिंग का अंदर कनेक्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर करंट ऐसा होते हुए यहाँ पर हम कंडक्टर कनेक्ट करके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक से हमारा कंडक्टर टच ना हो। ठीक है, तो कनेक्शन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुशिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कनेक्शन करने के लिए, बाहरी कनेक्शन करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या लगी होती है? बुशिंग लगी होती है। ठीक है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दो तरीके की बुशिंग होती है। देखो इसमें कितनी बुशिंग दिख रही है? 3 बुशिंग दिख रही है। तो कुछ में 3 बुशिंग रहती है हाई वोल्टेज वाली, लो वोल्टेज में डायरेक्टली वायर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बुशिंग का काम क्या है? कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, कि जो ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग का कनेक्शन कहां जाएगा? बुशिंग में जाएगा। बुशिंग से फिर हम बाहर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल कनेक्शन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बुशिंग का। बुशिंग के बाद एक और पार्ट है यहां पर इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है? मेन टैंक। मेन टैंक पूरी तरीके से किससे भरा होता है? तेल से भरा होता है। ठीक है, पूरी तरीके से काहे से भरा होता है? ऑयल से भरा होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो ये ट्रांसफार्मर भी है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ही टाइप है। इसका नाम क्या है? रेडिएटर। क्या नाम है इसका? रेडिएटर। ठीक है, अब अगर कोई पूछता है तो इसका नाम बता दो क्या है इसका? रेडिएटर नाम है। इसका नाम क्या है? कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, इसका नाम क्या है? कंजर्वेटर टैंक है। एक सेकंड, हाँ आ जाओ। हाँ कितना टाइम लगेगा? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? रेडिएटर। ये देखो यहां पर लिखा है कि ये वाली बुशिंग ना लो वोल्टेज की है, और ये वाली बुशिंग का है कि है हाई वोल्टेज की है। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है कि ये लो वोल्टेज की है हाई वोल्टेज की है? साइज से। ठीक है, काहे का साइज? हाँ, ये बुशिंग का ये वाला जो साइज है ना, ये इंसुलेटर का, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसका जो ये इंसुलेटर वाला पार्ट है, ये हाई वोल्टेज के लिए मोटा बनाया जाएगा। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए इंसुलेशन वाला पार्ट क्या है? मोटा बनाया जाएगा। कंडक्टर को हम पतला कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कंडक्टर भी मोटे हैं। ठीक है, तो ये साइज देखना है हमें कि हाई वोल्टेज की जो बुशिंग होगी, उस हाई वोल्टेज की बुशिंग में जो इंसुलेटिंग मटेरियल, जो पोर्सलिन वाला मटेरियल है। ठीक है, कौन सा मटेरियल? पोर्सलिन वाला, जो चीनी मिट्टी वाला मटेरियल है, वो हाई वोल्टेज वाला मोटा होगा। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए क्या बनाया जाएगा? मोटा बनाया। जैसे कोई कहता है हाई वोल्टेज की बुशिंग कौन सी? 6, यहां पर देखो कितनी बुशिंग लगी है? 3 ये लगी है और 4 ये लगी हैं। ठीक है, तो इनमें से हाई वोल्टेज वाली कौन सी? तो हाई वोल्टेज वाली कौन सी है? ये 4। ठीक है, और ये वाली कौन सी है? लो वोल्टेज के लिए है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो बुशिंग होती है ना, वो ऑयल फील्ड वाली भी आती है। ठीक है, ये टर्मिनल से ऐसे करंट जाता है अंदर ही अंदर, बाहर अगर टैंक है उससे टच नहीं होगा। ठीक है, बुशिंग ऑयल कूलिंग के लिए होता है, कूलिंग और इंसुलेशन के लिए, क्योंकि हाई वोल्टेज है ना, तो कूलिंग इन्हें भी करना पड़ता है, नहीं तो ये भी फट जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमने कौन कौन से पार्ट देखे? स्टील का टैंक है, कंजर्वेटर टैंक है, टेम्परेचर गेज लिखा है जिसमें हमने थर्मोमीटर लिखा था। ठीक है, वहां पर क्या लिखा था? थर्मोमीटर। एक्सप्लोजन वेंट हमने देखा था। कूलिंग ट्यूब्स भी होती हैं और रेडिएटर भी होता है। ठीक है, कूलिंग ट्यूब और रेडिएटर भी होता है, अलग अलग उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। कूलिंग कहीं कहीं छोटे में ना हम कूलिंग ट्यूब ही लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर बड़े में क्या कर देते हैं? हम रेडिएटर लगा देते हैं। ठीक है, रेडिएटर भी होता है और कूलिंग ट्यूब भी होता है। टेप चेंजर भी होता है, ये हमने वहां पर नहीं देखा, लेकिन टेप चेंजर भी होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बुशिंग का टर्मिनल भी होता है। ब्रीदर हमने देखा था, वहां पर ब्रीदर में क्या भरा होता है? सिलिका जेल भरा होता है। और क्या होता है? बुकोल्ज रिले होता है। ये सभी पार्ट ट्रांसफार्मर को सुरक्षित
ठीक है, सेफली ऑपरेट करने के लिए और इफिशिएंट यानी दक्ष ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर सेफ रहे और इफिशिएंसी भी अच्छी रहे, इफिशिएंट भी रहे, तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे पार्ट होना ट्रांसफार्मर में जरूरी है। ठीक है, अगर ये पार्ट नहीं होंगे ट्रांसफार्मर अच्छे से काम नहीं करेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, स्टील के टैंक की। तो पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे पूछेगा कि ये टैंक जो है काहे का बना होता है, तो काहे का बना होता है, एमएस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, एमएस का बना होता है। एमएस का मतलब नाम क्या है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, ये काहे का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट काहे का है, ये मेन टैंक माइल्ड स्टील का बना हुआ है। और ये जो माइल्ड स्टील का बना हुआ है, इस माइल्ड स्टील के अंदर क्या क्या होता है, कोर होता है, बाइंडिंग होती है, और क्या होता है इसके अंदर, तेल होता है, ऑयल होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, ऑयल होता है, बाइंडिंग रखी जाती है, और क्या रखा जाता है, कोर रखा जाता है। ठीक है, एलबी बाइंडिंग कोर के पास होती है और एचबी बाइंडिंग कोर के बाहर होती है। ठीक है, ये जैसे देखो ये कोर है, कोर को काहे बनाया जाता है, लेमिनेटेड कोर बनाया जाता है। इसमें ध्यान से देखो तो यहां पर X1 जो है ये एलबी बाइंडिंग होगी जो कोर के पास होगी, और X2 क्या है, एचबी बाइंडिंग होगी। समझ में आया, बाइंडिंग एक के ऊपर एक लपेटी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोर है तो पहले इसके ऊपर क्या करेंगे हम, एलबी बाइंडिंग लपेट देंगे, फिर एलबी बाइंडिंग जब खत्म हो गई तो उसके ऊपर एचबी बाइंडिंग लपेट देंगे। ठीक है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, तो बुक्स में क्या करता है कि ट्रांसफार्मर का जब डायग्राम बनाता है तो बुक्स में ऐसे बनाता है कि वो कहता है कि ये जो है हमारी एक ये बाइंडिंग हो गई और दूसरी बाइंडिंग ये वाली हो गई। ठीक है, एक ये बाइंडिंग हो गई और एक ये बाइंडिंग हुई, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है, एक बाइंडिंग के ऊपर दूसरी बाइंडिंग लिपटी रहेगी। तो पहले क्या किया जाएगा, एक बाइंडिंग मैंने लपेट दिया, ये एक बाइंडिंग लपेट दी मैंने, ये दोनों साइड लिपट गई। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी बाइंडिंग को इसके ऊपर से ऐसे लपेट दूंगा। ठीक है, तो जो येलो कलर की लाइन बाइंडिंग दिख रही है ये कौन सी है, एचबी। येलो कलर वाली कौन सी है, एचबी, क्योंकि ये कोर से क्या है, दूर है। कोर के पास वाली कौन सी होगी, एलबी। ठीक है, समझ में आया। अब ये ट्रांसफार्मर के हालांकि टाइप हैं, कोर टाइप का भी होता है और सेल टाइप का ट्रांसफार्मर भी होता है। ठीक है, यहां पर देखो बाइंडिंग इधर है और आधी इधर है। ठीक है, इसमें पूरी बाइंडिंग कहां है, बीचों बीच है। ठीक है, तो ये सेल टाइप है। एक और होता है वेरी टाइप, आगे से हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के जब प्रकार की बात करेंगे, अभी हम इसमें पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलबी बाइंडिंग कहां होती है, कोर के पास, और एचबी बाइंडिंग कहां होती है, कोर से बाहर होती है, कोर से दूर होती है। ठीक है, बाहर नहीं, दूर होती है। ठीक है, ये है हमारा कंजर्वेटर टैंक, हमने वहां पर जो देखा था। ठीक है, देखो कंजर्वेटर टैंक से ये क्या जुड़ा है, ब्रीदर। कंजर्वेटर टैंक से क्या जुड़ा है, ब्रीदर। इस पाइप की बात कर रहा था मैं। ठीक है, इस वाले पाइप की, ये तो काहे के लिए है दोनों, ये उस पे रखने के लिए। ठीक है, उसे सरफेस पे रखने के लिए कि सरफेस पे माउंट इजीली हो जाए। ठीक है, और ये ऑयल, ये पाइप गया है जिससे ऑयल आता है। ठीक है, तो इसमें ये जो पाइप होगा ना, यहां पर लगा होगा बुकोल्ज रिले। यहां पर कौन लगा होगा, बुकोल्ज रिले। जो बुकोल्ज रिले होगा वो कहां पर लगाया जाएगा, यहां पर। ये पाइप फिर कहां जाके कनेक्ट हो जाएगा, मेन टैंक पे। ठीक है, ये ऑयल स्टोरेज टैंक होता है, इसमें भी ऑयल होता है। ठीक है, लेकिन ये स्टोर करके रखता है ऑयल। ठीक है, अब ऐसा समझो ये हो गया हमारा मेन टैंक, ये हो गया हमारा मेन टैंक, और ये हो गया हमारा कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इसमें भी तेल भरा है लेकिन ये फुल नहीं भरा है। ठीक है, ये फुल नहीं भरा होगा, और ये पूरी तरीके से क्या होगा, फुल भरा होगा।
ये हो गया हमारा कौन सा टैंक, मेन टैंक। और ये वाला कौन सा हो गया, कंजरवेटर टैंक। इसको हमने एक पाइप से जोड़ दिया दोनों को, ठीक है, ऐसे। और फिजिकली ये ऊपर रहेगा, तो ऐसा नहीं कि इसका तेल इसमें आके फुल हो जाएगा, फिजिकली ये कहाँ रहेगा, ऊपर, ठीक है। तो इसका तेल इसमें जा सकता है, ठीक है। और प्रेशर बढ़ेगा, इसमें तेल ज़्यादा होगा तो ऊपर चढ़ सकता है अगर ज़्यादा तेल हुआ तो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ बीच में, बीचों बीच यहाँ पर एक और डिवाइस लगी होगी जिसका नाम क्या है, बुकोल्ज रिले। यहां पर क्या लगा होगा, बुकोल्ज रिले लगा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता ही है, लोड बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता ही है। जैसे पंखा हम चलाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ऑयल क्या होता है, फैलता है। ऑयल क्या होता है, एक्सपांड होता है, फैलता है। जैसे हम घर में ऑयल गर्म करते हैं, ठीक है, तो ऑयल जब गर्म करोगे ना तो क्या होता है, फैलेगा, ठीक है। ऑयल क्या होगा, एक्सपांड होगा गर्म करने पे, वो हमें समझ में नहीं आता लेकिन वो एक्सपांड होता है, ठीक है। तो एक्सपांड होगा जब ऑयल, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कब बढ़ा, जब लोड बढ़ा। लोड बढ़ा तो कौन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर जब बढ़ा, लोड बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल क्या होगा, एक्सपांड होगा। ऑयल क्या होगा, हाँ ऑयल क्या, नहीं अभी ऑयल यहाँ जगह है ना एक्सपांड होने के लिए इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जगह है, तो ऑयल क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। तो ये इसका मेन काम ही यही है कि जैसे ही ऑयल बढ़े ना तो इसको हाउसिंग प्रोवाइड करें कि इधर जगह है, इधर आ जाओ। और जैसे ही टेम्परेचर, हाँ मेन टैंक पूरा भरा है, जैसे ही ऑयल का लेवल कम हुआ, ठंडा हुआ, तो ऑयल का लेवल क्या होगा, कम होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा। कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो फिर अब ये तेल को वापस से कहाँ चला जाएगा, मेन टैंक पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है कि मेन टैंक को ऑयल देना और लेने का काम है कि अगर ऑयल वहां बढ़ गया तो ले लेता है, कम हो गया तो दे देता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ऑयल का लेने देने का काम है इसको, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक ऑयल एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो होगा और एक्सपांसन जो होगा उसको क्या करता है, ये मैनेज करता है, ठीक है। एक्सपांसन मतलब बढ़ना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। इसके से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और ऑयल लेवल का क्या करता है, इंडिकेट भी करता है। यहाँ पे ऑयल लेवल इंडिकेटर भी लगा रहता है, ठीक है। ये भी बताता है कि कितना तेल है, जरूरत तो नहीं पड़ रही डालने की, ठीक है। एक पर्टिकुलर समय के बाद हम तेल बदल भी देते हैं, ठीक है। और तेल का ऑपरेशन भी करते हैं, कुछ टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। टेस्ट करते रहते हैं समय समय पर इसमें, क्योंकि मॉइस्चर एंटर कर जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक चीज यहाँ पर और समझ लो, क्या, ब्रीदर, ये लगा है ब्रीदर, तो ब्रीदर भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब जो ये खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या होगा, अरे हवा होगी खाली स्थान पे, खाली स्थान पे क्या होगी, हवा होगी, ठीक है। खाली स्थान पे क्या होगी, हवा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑयल का लेवल क्या होगा, ऑयल का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारी जो हवा है, हवा जो थी वहां पर, वो कहां हो जाएगी, बाहर। हवा कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। समझ में आया सभी को, हाँ रास्ता है ना, ये रास्ता है ब्रीदर। अगर हम बाहर जाने का रास्ता नहीं देंगे तो ऑयल फैलेगा कैसे, खाली स्थान पे तो हवा भर गई, तो हवा जब वो बाहर नहीं निकलेगी तो ऑयल का लेवल कैसे फैलेगा वहां पे, ठीक है। अगर हमने कोई ऑयल वो कर दिया, पूरी तरीके से ऑयल खाली है भले वहां पे, उसको हमने सील कर दिया, तो जो ऑयल था वो एयर, बाकी जगह में एयर आ गई, एयर आ गई तो वो ऊपर आएगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा, हवा को बाहर निकलना पड़ेगा, और हवा को बाहर निकालने के लिए हमने किसका उपयोग किया है, ब्रीदर का। देखो हवा बाहर निकल रही तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, अगर हमें सांस छोड़ना हो, सिर्फ सांस नहीं लेना हो तो हमें क्या दिक्कत, ठीक है। हम दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, कहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, अगर हमें सिर्फ क्या करना हो, सांस को छोड़ना हो, तो हमें कोई समस्या नहीं है, कितनी भी बदबू क्यों ना आ रही हो, ठीक है, नाले में कहीं भी पड़े रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, जब सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, सांस छोड़ने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम आग छोड़े सांस से, कुछ भी छोड़े, कोई दिक्कत। सांस अगर हम आग वाली सांस ले लेंगे, खराब सांस ले लेंगे तो दिक्कत है, ठीक है, वही दिक्कत किसके साथ होगी, ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ, ठीक है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑयल का लेवल क्या होगा, ऑयल का क्या होगा, लेवल कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेवल कम होगा, तो हवा कहां जाएगी, हवा अंदर जाएगी, और हवा अंदर जाती है, इस चीज को क्या कहा जाता है, सांस लेना कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ब्रीदर, ठीक है। इस हवा अंदर जा रही है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, क्या कर रहा है ट्रांसफार्मर, सांस ले रहा है। अब जब ट्रांसफार्मर सांस लेगा ना, तो उसको हम गंदी हवा में सांस नहीं लेने दे सकते, ठीक है। इंसान जो है वो हमारे पास बहुत है, 150 करोड़ है, वो सांस ले ले गंदी हवा में, कोई दिक्कत हमें नहीं है। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भोपाल में इतना पॉल्यूशन है, तब भी दिक्कत नहीं, लेकिन मशीन के साथ दिक्कत है, ठीक है। उसको कैसा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो ये हवा एंटर करने वाली है, ये एयर इसके अंदर जो जाने वाली है, इस एयर में क्या चाहिए, हमें शुद्ध हवा चाहिए, और ड्राई चाहिए, साथ में शुष्क चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर वाली हवा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, ब्रीदर लगाया, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर सांस लेगा, उसके अंदर एयर एंटर करेगी, तो यहां पर लगा होता है सिलिका जेल, तो सिलिका जेल क्या करेगा, नमी को सोख लेगा, और यहां पर एक देखो और चीज लगाई गई है, ठीक है, इस पे भरा होता है ऑयल, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है। ये ऑयल क्या करता है, डस्ट को सोख लेता है, नहीं ऑयल से, जैसे ऑयल है ना कहीं पे, तो ऑयल से जब एयर जाती है ना, हवा जाती है, तो ऑयल क्या करता है, उस डस्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ऑयल डस्ट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे ऑयल किसी के ऊपर लग जाए, किसी सरफेस पे, वो बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी, ठीक है। तेल किसी सतह पे डाल दो, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, ठीक है। उसका कारण क्या है, वो जो मॉइस्ट डस्ट है, डस्ट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें लगी होती हैं, एक होता है सिलिका जेल, सिलिका जेल ये क्या करता है, नमी को सोखता है, नमी को सोखने का काम किसका होता है, सिलिका जेल, ठीक है। तो सिलिका जेल किसको सोख लेता है, नमी को, ठीक है। और उसके बाद क्या भरा होता है, थोड़ी सी मात्रा में ऑयल, तो ऑयल का काम क्या होता है, डस्ट को, जो डस्ट होगा ना, धूल होंगे, वो सब अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सिलिका जेल जो है, वो जब हमें फ्रेश सिलिका जेल मिलता है, ठीक है, फ्रेश मिलता है, फिर वो धीरे धीरे मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन से कलर का होता है, ठीक है, तो ये याद करना है, ठीक है, ये कौन से कलर का आगे अभी आएगा, ठीक है। पिंक कलर हो जाता है तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर गेज क्या करता है, टेम्परेचर को नापता है, हम देख ही चुके हैं, ठीक है। कूलिंग ट्यूब लगी रहती है, ये हीट को बाहर निकालने का काम करती हैं, ठीक है। ऑयल हीट को ऑब्जॉर्व करके बाहर डिसिपेट करने का काम होता है, रेडिएटर के जैसा ही काम होता है कूलिंग ट्यूब का। कूलिंग ट्यूब इस तरीके से लगी होती है, देखो जैसे ये कुछ ट्रांसफार्मर में देखोगे ना, तो इस तरीके से टैंक होता है, मेन टैंक, मेन टैंक के दोनों ओर, इधर ऐसे, इधर ऐसे ट्यूब्स लगी होती हैं, ऐसे जैसे वहां रेडिएटर लगा है ना, वैसे यहां ट्यूब लगी होती है। इनका भी काम होता है एरिया बढ़ाना, कि अब जो ऑयल है ना यहां सर्कुलेट हो जाएगा, यहां सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगा होता है। टेप चेंजर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। टेप चेंजर का काम क्या होता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करना,
ठीक है। वोल्टेज जैसे कम हो गया ना तो हमें बढ़ाना पड़ता है, तो टेप चेंजर का यूज करते हैं। टेप चेंजर दो तरीके के होते हैं, एक ऑफ लोड होता है और एक ऑन लोड होता है। ऑफ लोड का मतलब होता है कि हम लोड पहले बंद करेंगे फिर टेप चेंज करेंगे, और ऑन लोड का मतलब है लोड चालू रहेगा तब भी हम कर देंगे। ठीक है, लोड चालू रहेगा तब भी हम कर देंगे। ठीक है, और टेप चेंजर कहां लगाया जाता है? एचवी साइड। ठीक है, ये देखो कहां लगा है? एचवी साइड। ठीक है, लो वोल्ट, हाँ हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं। बुशिंग टर्मिनेशन होता है। ठीक है, ये इमेज मत बनाना यहाँ पर, ये टेप चेंजर की है। ठीक है, बुशिंग जो होता है, बुशिंग का काम क्या होता है? हाई वोल्टेज टर्मिनल को इंसुलेटर देना, इंसुलेशन देना। ठीक है, जिससे कि उसको टैंक पे टच ना कर जाए। ठीक है, पोर्सलिन का ज्यादातर उपयोग किया जाता है बुशिंग बनाने के लिए। ठीक है, ज्यादातर बुशिंग हमें कहा है कि ज्यादातर क्या ना 100% जहां भी देखोगे पोर्सलिन की बुशिंग दिखेगी। हाँ, इंसुलेटिंग मटेरियल पोर्सलिन होता है। ठीक है, कुल मिला के इंसुलेशन का काम होता है कि जैसे हम करंट बाहर निकालना है तो करंट बाहर कहीं और ना टच हो कि टैंक पे टच हो गया। ठीक है, और सेफली, चलो अभी टच नहीं हो रहा, कुछ समय बाद टच ना हो। देखो ये है सिलिका जेल, ये है ब्रीदर, ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस शेप में दिखेगा। ठीक है, बाहर देखो इस तरीके के, मॉइस्चर को ऑयल में जाने से रोकता है। ठीक है, इसमें कलर चेंज होता है, ब्लू से काहे में, पिंक में। ठीक है, अगर मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया ड्राई कंडीशन में तो ब्लू होगा। ये वाला क्या है? इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। ये पिंक कलर, इसमें क्या है? मॉइस्चर है। ठीक है, इसमें क्या आ गया है? मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, इसमें रंग क्या होता है? बदल जाता है, ब्लू और पिंक। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ सिलिका जेल किस कलर का होता है तो क्या बताओगे? ब्लू कलर का होता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद कौन सा कलर हो जाता है? तो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, अब बात करते हैं जिस बुकोल्स रिले की। ठीक है, बुकोल्स रिले हम वहां डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, बुकोल्स रिले क्या करता है? इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, वहां तो बता ही चुके थे। ठीक है, कि बुकोल्स रिले लगा होता है, किसके किसके बीच में लगा होता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। जैसा मैंने बताया ना कि ये हमारा कंजर्वेटर टैंक हो गया, कंजर्वेटर टैंक, और ये हो गया हमारा मेन टैंक। इन दोनों के बीच में क्या लगा होता है? यहाँ पे बुकोल्स रिले लगा होता है। ठीक है, यहां पर क्या लगा होता है? बुकोल्स रिले। अब क्या होता है देखो, इसको भी समझ लो कैसे। जब ऑयल गर्म होता है ना, ऑयल गर्म होगा तो वो क्या करता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऑयल को जब गर्म करते हो ना, बुलबुले बन जाते हैं। रोटी बनाई, सब्जी कभी नहीं बनाई? बनाई। तो रोटी में थोड़ी ऑयल लगता है सब्जी, तो सब्जी जब पराठे में या हम पूड़ी बनाते हैं तो ऑयल में देखो क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं। जब गर्म होता है तो क्या बनता है? बबल्स बनते हैं। तो ये जो बबल्स है ना, ये बबल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो बबल्स हैं इनका साइज डिपेंड करता है कितना ऑयल गर्म है। जितना ऑयल गर्म होगा उतने उसमें बबल्स बनेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा ऑयल क्या होगा? गर्म होगा, उतने बबल्स बनेंगे। ठीक है, और ऑयल गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है? फॉल्ट है या लोड बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही बबल्स बढ़े, बबल्स बढ़े तो बबल्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें मरकरी स्विच लगा होता है, मरकरी स्विच सीधा हो जाएगा। मरकरी स्विच क्या होगा? सीधा हो जाएगा। और मरकरी यानी पारा, पारा जो है ये कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ये चालक है, कंडक्टर है। ठीक है, तो यहां पर देखो दो टर्मिनल है। ठीक है, मरकरी स्विच है तो इस जैसे ही सीधा होगा वैसे ही ट्रिप कर देगा, अलार्म बजने लगेगा। पहले अलार्म बजेगा, ऊपर वाला क्या करेगा? अलार्म बजाएगा कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुका है, उसमें बुलबुले ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं, इसकी वजह से सीधा होगा कि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे पानी की टंकी पे ये स्विच लगा होता है मरकरी, तो जैसे ही पानी बराबर हो जाता है तो सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है तो ट्रिप मार देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है। तो ये जैसे ही सीधा होगा, इसे इसके ऊपर फ्लोट लगा होता है, फ्लोट प्रेशर लगाता है, प्रेशर लगाता है तो सीधा हो जाता है, तो उस टाइम अलार्म बजने लगेगा। तो
सब स्टेशन में एक ऑपरेटर होता है, सब स्टेशन ऑपरेटर कहा जाता है उसको, ठीक है, अटेंडेंट कहा जाता है। तो वो चेक करता है कि अगर अलार्म बज रहा है तो लोड कम कर देता है, ओवरलोड हो रहा होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर वो सो गया, मान लो तुम्हारी ड्यूटी लग गई सब स्टेशन पे, जाके सो गए, ठीक है, तुम्हें क्या मतलब कि सब स्टेशन में क्या हो रहा है, तुम्हें पेमेंट से मतलब होगा, ठीक है। सब स्टेशन जल जाए, कोई उठा ले जाए, हमें क्या मतलब, हमें काहे से मतलब है, अपनी ड्यूटी करना और पैसे आना। अब अलार्म बजने लगा, अटेंडेंस हो गया, तो और बुलबुले बढ़ेंगे, ये बबल्स की संख्या और बढ़ती जाएगी, और ये वाला स्विच भी ऑपरेट होगा। जैसे ये स्विच ऑपरेट होगा तो ट्रिप मार देगा, ठीक है। अगर अटेंडेंट नहीं वो हुआ तो ट्रांसफार्मर बच जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, सो सकता है, लेकिन अगर ट्रिप हो गया है ट्रांसफार्मर तो लाइट चली जाएगी हर जगह की, ठीक है। ट्रांसफार्मर अगर टिप हुआ है तो उससे कनेक्टेड जितनी भी लाइट होंगी सब बंद हो जाएंगी ना, ठीक है। तो अगर लाइट बंद हो गई, तुरंत फोन जाएगा एई के पास, जेई के पास, लाइट बंद हो गई, तो मैं फोन लगा के बोलेगा क्यों लाइट क्यों बंद हो गई, बोले ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया। तो बोले सर सो रहा था क्या, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया। ट्रांसफार्मर कैसे ट्रिप हो सकता है, ठीक है। अगर ओवरलोड हो गया है तो सबसे पहले जो एरिया जो ज़्यादा पैसा नहीं देते, जो गरीब लोग हैं, उनकी लाइट काट दो। वीआईपी एरिया की लाइट नहीं काटी जाती, ठीक है। वीआईपी जो एरिया होते हैं ना, उनकी लाइट नहीं काटी जाती है। मुख्यमंत्री एक बार उसमें अपने रेस्ट हाउस में रुके थे कहीं लोकल पे, लाइट चली गई, मच्छरों ने काट दिया, सुबह जेई को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो उन उस एरिया की लाइट नहीं जाने देते हैं, ठीक है। जेई एई वो सस्पेंड सब हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है वीआईपी केसेस पे, ठीक है। जज कहीं रुका है, मान लो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज रुका है, लाइट चली गई, दूसरे दिन बुला लेगा जेई एई को, पहुंचो ऑफिस, ठीक है। हाँ, हाँ, कॉलोनी की काट तो क्या दिक्कत, लेकिन कॉलोनी में देखो वीआईपी कॉलोनी तो नहीं है, ठीक है। कॉलोनी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सी कॉलोनी में आप रह रहे हो, किस तरीके की कंडीशन है। आपकी वैल्यू तभी है जब आपके पास पावर हो, ठीक है। अगर आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो घर वाले भी वैल्यू नहीं देंगे, कुछ दिन में सोचने लगेंगे कि ये क्या निकम्मे को पाल रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद वो भी यही सोचेंगे, ठीक है। तो भी हर एरिया का नहीं जा सकता। तो सोना मतलब वो है एक्सेप्शनल केस है कि अगर वो सो गया इन केस पर, उसके लिए लगाया जाता है। बाकी उसका काम है लोड कम कर दे, ठीक है। जो एरिया समझ में आ रहा है कि नहीं ये पैसा नहीं देते, उनका काट दो लाइट, ठीक है। सबसे पहले या रूरल एरिया है जहाँ पे काट सकते हैं वहाँ की लाइट काट दो, ठीक है। हाँ, वहाँ पे लोग कंप्लेन करने नहीं आएंगे, वहाँ वीआईपी लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे लाइट काटनी है तो कहाँ की काट दो, भोपाल में जो खराब वाले का इलाके हैं, अशोका गार्डन की काट दो, ठीक है। और जैसे अरेरा कॉलोनी की नहीं काट सकते, ठीक है। अरेरा कॉलोनी की नहीं कटती है जल्दी, ठीक है। उसका कारण क्या है, वहाँ सब आईएएस आईपीएस के नहीं, वो क्या बड़ी पोस्ट वाले लोग हैं, तो वो सीधे एई को फ़ोन लगाएंगे। जब किसी कलेक्टर का घर है, वो सीधे एई को फ़ोन लगाया क्यों लाइट क्यों जा रही भाई, ठीक है। ये दिक्कत है। बाकी जगह आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जगह क्या फ़ोन लगाएगा, उसका लाइनमैन से तो मिल नहीं सकता हो, ठीक है। लाइनमैन से मिलने तक की तो उसकी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो मेन काम क्या है इसका, ट्रांसफार्मर में अगर कोई इंटरनल फॉल्ट है उसको दूर करना। बाहर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है उससे मतलब नहीं है, अंदर कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि ग्लूकोज रिले का काम क्या होता है, तो क्या करता है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को दूर करता है, ठीक है। चलो, ये लास्ट है एक्सप्लोजन बेंट, इसका बता ही दिया। इसका काम क्या होता है, प्रेशर को रिलीज करना, एक्सेस जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करने का काम होता है। ट्रांसफार्मर एक्सप्लोजन वेंट से बचाता है कि ट्रांसफार्मर का क्या ना हो, एक्सप्लोजन ना हो, फटे नहीं ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलो, तो कल का मैं मैसेज कर दूंगा। सब लोग तो गाड़ी से आते होगे ना, पैदल आते हो तुम, पैदल आते हो, एक काम करना, सुबह 6 बजे निकलना, तो सब लगभग 18 या 20 किलोमीटर होगा, ठीक है। 6 बजे निकलोगे, 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज हो जाएगी।